बात करने वाले हैं कि मीशो मीशो देखिए सबसे ज्यादा क्या है ई कॉमर्स बिजनेस में जो मैंने देखा 2022 में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंड चल रहा है तो वो है मीशो का। तो मीशो पे हम लोग कैसे सेलर बन सकते हैं, कैसे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा मार्केट प्लेस आया है तो वो है मीशो, क्योंकि इसके आपको पता है इन सब दोनों मार्केट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब का जो कमीशन फीस जो उनके फीस वगैरह था वो कम हुए, तो वो सिर्फ अगर मैं मानता हूं तो वो है मीशो की वजह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा इतने कम समय में ग्रो कर गया। इसलिए इन सब को अपना वो बचाने के लिए इन्होंने अपना कमीशन जो है वो जीरो रखा है, कितना एक लिमिटेड एरिया तक रखा है कि हाँ इतने से हम इतना कम लेंगे चार्जेस। तो ये सब देखते हुए मैं सोचा कि एक अपना जो है एक मीशो पे जो क्रिएट अकाउंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता, आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे और पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे मीशो का अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाता है और कितने घंटों के बाद वो एक्चुअल में लाइव हो जाता है। तो आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना, ठीक है। फिल करने के बाद देखिए मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बाद एक आपके जो मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है उस पर एक OTP आएगा। तो OTP आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ईमेल आईडी का और इसके बाद सेट पासवर्ड का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले OTP जो है वो डाल देना यहाँ पे। जैसे ही OTP डालने के बाद अगर आप नीचे स्टेप पे आएंगे तो आपको डालना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपना जो है वो डाल दीजिए, जैसे हमने छिपा दिया है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से थोड़ा सा। इसके बाद आप सेट पासवर्ड में आप पासवर्ड जो है वो अपना बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पासवर्ड जैसे ही जब आप क्रिएट करेंगे अपना, तो पासवर्ड क्लिक करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा क्रिएट अकाउंट का, ठीक है। तो अकाउंट जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारा एक अलग पेज खुलेगा। जैसे ही हमारा जब नेक्स्ट पेज जो खुलेगा तो उसमें क्या क्या हमें फिल करना है एक बार पहले आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही जब आप करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड को वो आएगा तो इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जैसे ही जब आप आगे जाएंगे तो GST देखिए GSTI नंबर आपका जो है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे तो जो GST का आपका पूरा वो एड्रेस वगैरह है, हर चीज़ें जितने भी हैं तो वो सब यहाँ पे देखिए शो होने लगेंगी, ठीक है। तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का टैब दबाना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना एड्रेस जो है वो एड्रेस डाल सकते हैं या तो फिर जो GST का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो GST का एड्रेस जैसे ही गया तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद अब हमारा बैंक डिटेल्स का है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर अपना डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद IFSC कोड डालना पड़ेगा। तो हम तीनों स्टेप बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा जो है बैंक डिटेल्स जो है वो पूरा सही से डला हुआ है। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि इसमें एक वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि एक बार आप लोग फिर से इसको कर लीजिए। इसके बाद आप अपने जो बैंक का IFSC कोड है वो डालिए। IFSC कोड जैसे ही जब आप डालेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई अकाउंट का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन देने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक डिटेल्स है वो सही है। ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट है वो सही है। तो अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि हमारे IFSC कोड मतलब अपने बैंक का पूरा वो डालना पड़ेगा। तो वो जैसे ही जब डालेंगे तो अपने आप जो है सबमिट हो जाएगा। जहाँ का आपका अकाउंट है वो डालना पड़ेगा। डालने के बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वेरीफाई बैंक डिटेल्स देने लगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर लेना है। अकाउंट जो है हमारा बैंक डिटेल्स भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो हम आते हैं उस पर। अब हम कंटिन्यू टैब पे जो है वो क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही करेंगे क्लिक तो यहाँ पे देखिए आपका जो है स्टोर नेम पूछेगा। इसके बाद आपका नाम क्या है वो पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप अपना नाम जो है अपने फर्म का नाम जो है वो रखना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना, तो वो हम नाम मान लीजिए XYZ हम इसको रख देते हैं।
इसके बाद मेरा जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम नाम डाल देते हैं। तो जैसे ही जब नाम डाल लेंगे, कंप्लीट करने के बाद देखिए आई एग्री का एक ऑप्शन आएगा सबमिट के ऊपर, उसको हमें क्या करना है, उसको पहले क्लिक कर लेना है, इसके बाद हमें सबमिट कर लेना है। तो अब हम देखिए क्लिक करने के बाद सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद देखिए अब हमारा जो स्टेप है वो सब पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हमें करना क्या है, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक सबमिट पे होगा, देखिए हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट अब हो चुका है। अब अकाउंट जो है हमारा वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ बचा हुआ है वो है लिस्टिंग का, ठीक है। तो अब लिस्टिंग पे ही मैं जल्दी एक वीडियो में लाने वाला हूँ कि मीशो पे लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, बहुत जल्द लाने वाला हूँ।